बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ विद उस्मान अंसारी। आज के लेक्चर में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। बेटे हमने इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मालूम करने हैं किसके साथ, कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ। यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस कौन से होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ ये लाइन की लाइन कहाँ टच करेगी और वाई एक्सिस के साथ इसकी लाइन कहाँ टच करेगी। ये एक लीनियर इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हमने बच्चे 9th क्लास में भी पढ़ा था, तो वहाँ पर लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हम निकालते थे। सिंपल इसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालते थे, उसका ग्राफ निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा तरीका मुख्तलिफ दे दिया है। अब उन्होंने एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट नहीं निकाला, उसकी जगह पर उन्होंने डायरेक्ट यहाँ पर बच्चों जो उन्होंने दिया है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए टेबल्स ऑफ वैल्यूज यानी एक्स की दो डिफरेंट वैल्यूज लेनी है। पहले हम लेते थे x0 y की वैल्यू निकाल लेते, y0 लेते थे x की वैल्यू निकालते थे। इसको कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। लेकिन अब यहाँ पे कोई वैल्यूज दे दी हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। अगर एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट करेंगे तो वो भी हमारे ठीक है। मेन ग्राफ बनाकर हमने करना ये है कि कोऑर्डिनेट एक्सिस पे वो पॉइंट मालूम करने हैं। अच्छा यहाँ पर रिमेंबर to draw straight line it is essential to have at least two distinct points। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए ज़रूरी होता है, क्या ज़रूरी है कि कम से कम एटलीस्ट कम से कम दो मुख्तलिफ पॉइंट होना ज़रूरी है। अब यहाँ पर उन्होंने पॉइंट्स का ग्राफ बनाया है पिछले वाले एग्जांपल्स का। अब ये इसने पॉइंट ने 1 6 -4 और -4। अब -4 -4 1 6 की लाइन का ग्राफ बनाया, ये निकालना था। ये एक्स एक्सिस से टच कर रहा है और ये वाई एक्सिस है। ये दो पॉइंट हमने मेन निकालने थे। अब इसमें देखें एक्स यहाँ पर जब वाई एक्सिस से टच करेगा तो एक्स 0 होगा, वाई 4 है। जब एक्स एक्सिस के साथ होगा तो वाई 0 होगा और एक्स, यानी एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट अगर ले लें तो वही हमारे पॉइंट भी होंगे। उसको ग्राफ पे शो कर देंगे तो वो काम ज़्यादा आसान हो जाएगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपना बच्चे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 बच्चे हमारे पास है x + y = 8। मैं आपको बच्चों दोनों तरह से करवा दूंगा और जो बाकी सवाल हम ज़्यादा करेंगे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट से करेंगे, क्योंकि हमने 9th में भी पढ़े हैं तो वो काम ज़्यादा आसान है। हमने आसानी की तरफ जाना है, मुश्किल तरफ नहीं जाना। ये हमारे पास इक्वेशन है x + y = 8। यहाँ से बेटे मैंने y की वैल्यू निकाल ली है 8 - x। अब इसके हम दो पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है। अब रेंडमली दो पॉइंट ले लेने हैं। ये x हमारे पास है, ठीक है, और यहाँ से हमारे पास एक आ जाएगा y। अब x अगर मैं कुछ भी रख लूँ, 0 और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट वाला कंसेप्ट हम अगले सवाल में पढ़ेंगे, वो अगले सवाल उससे करवा दूंगा। लेकिन ये जो बुक में उन्होंने दिया है ये वो वाला देख लें। यहाँ से x की वैल्यू मैं कुछ भी रैंडमली रख लेना बच्चे, अपनी मर्जी से, चाहे दोनों पॉजिटिव रख लें चाहे दोनों नेगेटिव रख लें। एक मैंने रख लिया 2 रख लेते हैं, एक रख लेता हूँ 4 रख लेता हूँ, ठीक है। जब x हमने 2 रखा 8, ठीक है ना, तो 8 - 2 तो कितना आ जाएगा 6, y हमारे पास 6 आ जाएगा। अब x हम रख लेते हैं 4, जब 4 रखेंगे 8 - 4 तो ये 4 आ जाएगा। ये पॉइंट हमारे पास आ गए, ठीक है बच्चों। अब इन पॉइंट को हमने ग्राफ पे शो कर देना है, बिल्कुल आसान। ग्राफ बनाना भी आपको आता है। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट ले लेंगे। यहाँ से हम इसका छोटा ही ग्राफ बनाएंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं बनेगा हमारा। ये वाई एक्सिस लिया और ये बेटे हमने एक्स एक्सिस की लाइन लगा ली है, ठीक है। अब इसमें ये देखिए हमारे पास x की वैल्यू 2 4 है, यानी 2 और 4, y की 6 और 8 है। तो हम इस तरह से इसका ग्राफ सेट कर लेते हैं। एक जो पॉइंट हमारे पास 2 के बराबर रख लेते हैं, 2 के बराबर रख लें, ज़्यादा रख लें, उसमें कोई इशू नहीं है। ये पॉजिटिव है यहाँ पर और यहाँ पर हमारा नेगेटिव आ जाएगा। और इसी तरह हमारे पास बेटे वाई एक्सिस ऊपर हमारे पास 1 सेंटीमीटर का मैंने डिस्टेंस लिया, ये पॉजिटिव, और नीचे हमारे पास ये नेगेटिव आ जाएगा। और इसमें हम ले लेते हैं 2 का 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8 2 4 6 और ये -2 -4 और -6, ये x है, ठीक है, और ये y और y डैश। अब हम पॉइंट लगा लेते हैं। पहला पॉइंट हमारे पास है x 2 तो y 6 था। x बेटे हमारे पास 2 है और y हमारे पास 6। ऊपर चले जाएंगे, यहाँ से हमने ऊपर जाना है, ठीक है।
और 6 के इक्वल आना है। तो ये पॉइंट हमारे पास अगर हम इस तरह से कर लें ज़्यादा बेटर रहेगा, बिल्कुल एक्यूरेट हमारे पास, क्योंकि हमें पॉइंट चाहिए बेटे। तो पॉइंट जब भी एक्यूरेट मिलेगा जब हम इसकी लाइनें सीधी लगाएंगे तो हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा 2 और 6, ठीक है। अब 4 और 4, एक्स भी 4 है और वाई भी 4 है, ठीक है। एक्स भी हमारे पास 4 है और वाई भी 4 है। यहाँ से 4 पॉइंट ऊपर चले जाएं, तो ये बेटे हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, इनको मिला देना, इन पॉइंट्स को मिलाएंगे। तो ये ग्राफ बन गया हमारा, और यहाँ से एक पॉइंट थोड़ा सा और ऊपर चले जाते हैं बच्चों, ये हमारे पास आ जाएगा 8। अब यहाँ से अगर हम गौर करें, देखिए यहाँ पर अगर हम ज़ीरो रखते हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, एक्स अगर हम ज़ीरो रखते हैं, ठीक है, वाई की वैल्यू 8 आनी थी हमारे पास, तो 0 और 8, एक्स हमारे पास 0 और वाई 8, यही पॉइंट आ रहा है, देखिए इधर से टच कर रहा है। अगर हम एक्स वाई 0 रखते हैं तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 8 आनी थी, ये 0 और 8, यानी यहाँ पर हमारे पास एक्स 8 है, वाई 0 है, और यहाँ पर बेटे हमारे पास एक्स 0 है और वाई 8 है। ये हमारे इसकी क्या आ गई, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, ठीक है। दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आए हैं, जो एक एक्स एक्सिस के साथ 8 व 0 और वाई एक्सिस के साथ 0 व 8 आ गए हैं। अब यहाँ से हम इसको लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पास है 8 0, ठीक है, एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस पे 0 व 8। ये बेटे हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। एक तो इस तरह से कर सकते हैं आप सेम, दूसरा इससे भी ज़्यादा आसान, एक्स को 0 रखेंगे, यानी एक्स 0 रखने का मतलब है हमारा वाई इंटरसेप्ट, और वाई 0 रखने का मतलब है एक्स इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा, और वही हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, वो लगाएंगे, ज़्यादा आसान तरीका हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 2 बच्चों हमारे पास है लीनियर इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब हम इसको आसान तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। पुट हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 क्या देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू -1। पॉइंट हमारे पास 0 -1 आ जाएगा। इस तरह बेटे करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर, x माइनस 0 बराबर 1 और x बराबर है 1, 1 व 0 आ जाएगा। अब इन दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, रैंडमली दो पॉइंट्स लेने हैं, उसने ये नहीं कहा कि कौन से लेने हैं। हमने x 0 रखा, एक y की वैल्यू आ गई, y 0 रखा, x की वैल्यू, दो पॉइंट्स ले लिए। अब हम इनका ग्राफ बना लेते हैं बच्चों। ग्राफ इंतहाई आसान ग्राफ है, x एक्सिस और y एक्सिस। अब यहाँ पे देखिए छोटे छोटे से हैं, तो हम इसका छोटा ही ग्राफ बना लेते हैं। पॉइंट्स क्योंकि थोड़े थोड़े हैं, 1 और 0, 0 और 1 है। अब यहाँ से बेटे ये आ जाएगा हमारे पास y एक्सिस, और यहाँ से ये आ जाएगा हमारे पास x एक्सिस, ठीक है, x प्राइम y और ये y प्राइम। 1 सेंटीमीटर के फासले पे हमने एक एक ले लिया, ठीक है। यहाँ से ये और 1 1 1 1 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 1 2 -1 और -2 और -3। अब पहला पॉइंट हमारे पास 0 -1 है, पहले 0 रहेंगे, x 0 आ जाएगा, y -1 नीचे चला जाएगा, ये पॉइंट आ गया, ठीक है, 0 -1, और दूसरा x 1 है और y हमारे पास 0 है, तो ये वाला आ जाएगा 1 व 0। इनको मिला देंगे तो हमारा ये ग्राफ बन जाएगा बच्चे, और ये ग्राफ भी यही आ जाएगा हमारा, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही आ जाएंगे। बिल्कुल इजी काम हो गया, ठीक है। इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस भी यही आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस विद एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का बेटे है 1 0, जनाब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस
वाई एक्सिस के साथ हमारे पास है 0 और -1। ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थर्ड पार्ट बच्चों हमारे पास x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1। x माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं। पुट x इज इक्वल टू 0 करेंगे इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो 0 माइनस टू वाई इज इक्वल टू 1 और y माइनस वाई इज इक्वल टू 1/2। ठीक है, और y इज इक्वल माइनस 1/2 आ जाएगा 0.5। तो पॉइंट बच्चों हमारे पास है 0 और -0.5। इसी तरह पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 कर देंगे हम। x माइनस टू इंटू 0 इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 1। तो पॉइंट आ जाएगा 1 और 0। अब इसमें भी हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, बिल्कुल आसान। इसका ग्राफ आ जाएगा, यही जो हमने निकाले पॉइंट्स और यही वाले पॉइंट बच्चे इसके हमारे, यही वाले जो पॉइंट है बच्चों हमारे इसके आ जाएंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी यही आएंगे। ये काम इसलिए मैंने करा है क्योंकि बच्चे आसानी वाले काम करना चाहिए, बच्चे मुश्किल की तरफ नहीं जाना, कंफ्यूज नहीं होना। ये क्योंकि हमने 9th में भी किए हैं, इसलिए मैं ये वाले इसको प्रेफर कर रहा हूँ ताकि आपको आसानी हो। ठीक है, मुश्किल में नहीं हमने बच्चों को डालना। अब ये आ जाएगा 0.55 का हम ले लेंगे इसमें डिस्टेंस, क्योंकि हमारे पास 0.5 है। 1 सेंटीमीटर का ले, इससे इक्वली लेंगे तो ग्राफ आपका बिल्कुल सही बनेगा, एक्यूरेट बनेगा। ठीक है, अब यहाँ से बेटे हमारे पास 0, वाई एक्सिस 0.5 है, सारे 0.5 ले लें, 0.5, 1, 1.5 और 2। ठीक है, ये भी 0.5, 1, 1.5, 2, ये सारे माइनस वाले आ जाएंगे। ये 0.5, 1, 1.5, 0.5, 1 और 1.5। ठीक है, ये माइनस वाले आ जाएंगे। अब यहाँ से 0, 0, माइनस 0.5, x हमारे पास 0 आ जाएगा, y माइनस 0.5। ऊपर जाएंगे तो y बच्चे पॉजिटिव, नीचे जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव जाएंगे तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब दूसरा पॉइंट x1 है और y0 है, x1 यहाँ पर आ जाएगा, y0 इधर आ जाएगा, 1 और 0। अब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, अगर आप मुख्तलिफ पॉइंट लेंगे तो वो आगे पीछे आएंगे, और जब मिलाएंगे तो यही वाले पॉइंट आएंगे, जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था। अब लिख दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, अच्छा 1, 0 आ जाएगा। ठीक है, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस हमारे पास बेटे ये वाला पॉइंट इंटरसेक्शन आएगा, एक्स हमारे पास 0 माइनस 0.5। ये दो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 बच्चों हमारे पास है इसका, x माइनस टू वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी इसी तरह से करेंगे हम, x माइनस टू वाई इज इक्वल टू -2 कर लेते हैं, और इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं बच्चों। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। x के ऊपर 0 रखेंगे, -2 वाई इज इक्वल टू -2, डिवाइड करेंगे तो -2 बाई -2, तो y इज इक्वल टू 1। x 0 था, y 1, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर y 0 रख दें, तो x माइनस 2 इंटू 0 बराबर है -2, x बराबर है -2। तो ये -2 व 0 दूसरा पॉइंट हमारे पास आ गया। ठीक है, अब इसका बच्चों ग्राफ बना लेते हैं। जो ये हमारे पास पॉइंट आए हैं, ये ही हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी आएंगे, देखें ग्राफ के अंदर। तो यहाँ से बेटे हमने ग्राफ बनाना है, 8 सेंटीमीटर तक लिया हमने। इसी तरह यहाँ से इसको ले लेते हैं, तो ये हमारे पास है y एक्सिस और ये है हमारे पास x एक्सिस। ठीक है, यहाँ x पॉजिटिव, ये नेगेटिव, y पॉजिटिव और नेगेटिव। अब इनके निशान लगा लेते हैं, 1, 2, 3 और ये 4 आ जाएंगे हमारे पास। इसी तरह 1, 2, 3, 4। यहाँ से बेटे आ जाएगा हमारे पास 1, 2, 3, 1, 2, 3 बहुत है, ये 0। अब देखिए x हमारे पास 0 है और y हमारे पास 1 है।
x0 y1 पॉजिटिव है तो ऊपर आ जाएगा 1 2, ठीक है, ये वाला पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट x हमारे पास -2 और y0, x -2 -1 -2 -3, ठीक है, ये -1 -2 1 2 3, x -2 है हमारे पास, ये -2 और 0 यही वाला पॉइंट आ जाएगा। अब इन दोनों को आपस में मिला दें तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास इसका ग्राफ बन गया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यही आ गया। एक्स एक्सिस के साथ ये आ जाएगा हमारे पास -2 0 और y एक्सिस के साथ 0 और 1। लिख दें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ -2 0 और विद y एक्सिस बेटे आ जाएगा हमारे पास 0 और 1, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पार्ट नंबर 5 बच्चों हमारे पास है 5x - 5y = 1, ठीक है, यानी 5x - 5y = 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं हम। पुट x = 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर, तो 5 × 0 - 5y = 1 और -5y = 1, y = 1/5, ये माइनस इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर 5 को हम 1 पर डिवाइड करें बच्चों तो हमारे पास तकरीबन 1/5, ठीक है, 0.2 आ जाएगा, ठीक। y = -0.2, तो पॉइंट हमारे पास x0 y -0.2, ये एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट इसी तरह से पुट y = 0 इन इक्वेशन 1 के अंदर, 5x - 0 = 1, 5x बराबर है 1 और x बराबर है 1/5 और x बराबर 0.2, तो पॉइंट 0.2 और y 0 आ जाए। बेटे यहाँ से देखिए हमारे पास x एक्सिस और y एक्सिस आ गए। अब हम इसके पॉइंट ले लेंगे। पॉइंट हमारे पास 0.2 है तो हम 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है। अब इसी तरह से यहाँ पर निशान लगा लेते हैं, 1 2 3 इनफ है, 1 2 3। अब इसका स्केल जो लेंगे हम 1 2 3 नहीं लेंगे, पॉइंट में आए तो पॉइंट्स इसके लेंगे 0.1 0.2 0.3 0.4, तरह माइनस में 0.1 0.2 0.3 0.4, इस तरह ऊपर भी लेंगे 0.1 0.2 0.3 और 0.1 0.2 और 0.3, ये सारे माइनस में आ जाएंगे, ठीक है। x 0 है, y -0.2, x हमारे पास 0 है, ठीक है, y माइनस तो नीचे आ जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास आ जाएगा। अब इसी तरह से y हमारे x 0.2 है, ये वाला पॉइंट, और y 0 है तो ये पॉइंट, दो पॉइंट हमारे पास आ गए बच्चों। इन दोनों को मिला देंगे तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी, इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारे पास लीनियर इक्वेशन का ग्राफ बन जाएगा, ठीक है। अब यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस के साथ हमारे पास बेटे बनेगा x हमारे पास 0.2 y 0 और यहाँ से x हमारे पास 0 है -0.2, तो ये हम लिख देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद x एक्सिस, x एक्सिस साथ बच्चों 0.20 और विद y एक्सिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा हमारे पास 0 -0.2, ठीक है बच्चों। बिल्कुल आसान सवाल है, इस तरह से करेंगे तो ज़्यादा आसान है। जैसे पहले वाला सवाल किया था वैसे भी आप कर सकते हैं, दोनों तरह से कर सकते हैं। उसने मेन ये पूछा कि हमने इनके कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं, वो हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने हैं। दूसरी तरह से भी करेंगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम आएंगे। इसलिए बच्चों मैं आपको यही प्रेफर करूँगा कि आप इस तरह से करें तो ये ज़्यादा आसान है। यहाँ पर बच्चों आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।